लोगों, इन जैसे गुंडे, इन जैसे सांप्रदायिक कम्युनल दंगे करवाने वाले लोगों की वजह से ही है। सारा ठेका क्या भाजपा ने लेकर रखा है कि जातियों पर चुनाव करना, क्योंकि इतनी नफरत लोगों के मन में भर चुकी है कि जितना बड़ा आपका गुंडा राज उतना बड़ा आपका वोट बैंक। दूरबीन ऐसे है ना, दूरबीन को ऐसे कर दीजिए, गुंडा मिल जाएगा, खोजने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है। तो क्या आपने उनका पूरा इतिहास नहीं देखा, पुराना गुजरात का? शायद हमने गलत पढ़ लिया है। इस देश में चुनाव बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से नहीं होगा। चुनाव बैलेट पेपर से होगा। इस भाजपा गुंडी सरकार की आरएसएस वालों की एक सीट नहीं आएगी। बड़ा प्रदेश है तो उतनी सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि उतने सिटीजन है वहाँ पे। पुलिस का उतना ज्यादा दायित्व होना चाहिए, पुलिस की उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जहाँ की संख्या ज्यादा है वहाँ पे ज्यादा सुरक्षा हो। हिम्मत है इस सरकार की, ये हिम्मत है मोदी जी की जो मुंह सिल के बैठे हैं। बोल दो कि मैं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे अगर मैंने आपको नौकरियां दी है, इस पे वोट देके दिखा दो, वोट लेकर दिखा दो। काय का स्मार्ट प्रदेश, स्टैचू लगा के, हाँ, बड़े बड़े अपने पोस्टर बाहर, जो जनता का टैक्स पेइंग का पैसा है, हम लोगों का जो पैसा है, उससे पोस्टर लगा दिए, शो ऑफ करके, ये चीजें करके, 12 लाख दिए जला के, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के, इस चीज करके। जो कह रहे थे डंडा उठाओ, जेल में जाओ, मारो एक आधे को, ऐसे ही नेता बनते हैं। वो खट्टर जी थे ना, अगर मैं गलत हूँ तो वो खट्टर जी थे ना, तो फिर वो कौन से खट्टर जी? इनका ना दीन है ना ईमान है, ये एक्चुअली गुंडे हैं। तो जो गुंडे होते हैं ना, उनका कोई उनका इनकी सिर्फ एक ही चीज की स्ट्रैटेजी होती है, दंगे करो, गुंडाई करो, नफरत फैलाओ, एक दो को पीटो, जेल में जाओ, जेल में भी अपने लोग बैठे हैं, उसके ऊपर भी अपने लोग बैठे हैं, उनको कोई उन पे मुकदमे भी नहीं लगेंगे, बेल भी होगी तो दूसरे दिन बाइज्जत बरी हो जाओगे। ऐसे थोड़ी ना आर्यन खान का मुद्दा बना। आर्यन खान की जो रात दिन कहाँ सुसु गया, कहाँ पौटी गया, कहाँ क्या खाया, वो एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से चलाई, ये दिखाने के लिए कि देखो जो दुनिया का सबसे बड़ा देश का सुपरस्टार है शाहरुख खान, उसके बेटे को भी सरकार ने नहीं बख्शा। उसके बेटे पीछे चाहे आप जितने मर्जी हो, लोगों के दिमाग में स्ट्रैटेजी डाल दी। अब पढ़े लिखे युवा हम जैसे, जो कि किस्मत से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको तो बेवकूफ नहीं बना सकते। हमारी आवाज बुलंद है, और कुछ आप जैसे पत्रकारों का शुक्रिया जो दिन रात धूप में बाहर जाके सच की आवाज उठाते हो और सच दिखाते हो। पता नहीं भाई कब तक दिखाओगे, लेकिन जब तक दिखा रहे हो, अभी तक जेबें नहीं गर्म हो रही होंगी वहां से, और अगर ईमान रहा तो आगे भी नहीं होंगी ना होंगी। बता दो भाई, अपने में कैमरा पैन करके होंगी। आप करना चाहो तो कर देना गरम। हाँ, हम दे देंगे, हम दे देंगे। आप विश्वास रखिए, जिस दिन हमारे पास पैसे आए, हम लोग जरूर आप लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि आप लोग सच की आवाज उठा रहे। तो वही चीज है, वो लोग ये चीजें नहीं दिखा रहे। आर्यन खान का इसलिए दिखाया कि क्या खाया क्या पिया सब पता है। वो बंदी जो ये मीडिया चला रही थी ना, ये जो 2-3 औरतें हैं गोदी मीडिया की, ये जेल में बैठी हुई थी आर्यन खान के साथ। क्या विचार है आपका, आप किसान आंदोलन की बात करें? देखिए, हम सीधी सी बात है कि जो भी इंसान कानून को अपने हाथ में लेगा, विच आई मीन दैट वी डोंट हैव जिसपे लोगों का पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ महीने नहीं, सालों से इस तरीके की हादसे होते आए हैं कि जहाँ पे फेयर जो है ट्रीटमेंट नहीं मिलता। जो पुलिस वाले हैं वो जाति देखकर अपना काम करते हैं, फैसला सुनाते हैं, या जाति देखकर, जैसे आप किसी रेपिस्ट को ही मान लीजिए, ये पहला ऐसा देश होगा कि आरोपी के लिए या रेप करने वाले के लिए जाति देखकर उसका फैसला लिया जाता है कि उसको सजा क्या होगी। तो लोगों का विश्वास नहीं है सिस्टम में, लोगों का विश्वास नहीं है कानून प्रति, क्या होगा, कानून क्या करेगा या पुलिस वाले क्या करेंगे, विश्वास नहीं है। बट मैं फिर भी ये चीज़ कहती हूँ, सुनिए, वही मैं कह रही हूँ, मैं उसी चीज़ पर हूँ कि किसी भी इंसान को इस देश में, जब तक संविधान है और संविधान रहे हमेशा, किसी भी इंसान को कानून को अपने हाथ में लेने का कोई भी वो नहीं बनता हक। अगर आपने कानून को हाथ में लिया तो सबसे बड़ा गुनाह आपने किया है। आपको, अगर मैं अभी भी ये चीज़ कहती हूँ कि लखबीर हत्याकांड जो था वो बहुत गलत चीज़ थी। अगर किसी भी, मैं खुद सिख परिवार से आती हूँ, मैं इस चीज़ की इज्जत करती हूँ कि हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है गुरु ग्रंथ साहिब, हम लोगों के लिए लिविंग गॉड है। जो लोग मतलब इस चीज़ के लिए जो संविधान से बड़ा तो नहीं है, दैट्स, मैं आप ही की चीज़ पे आ रही हूँ, संविधान से बड़ा इस देश में कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन आवर कंट्री। आई एम सेइंग, मैंने तब भी कहा, अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पे फॉलो करते हैं, आप डॉक्टर रितु सिंह ऑफिशियल को जाकर देखिए, मैंने हर जगह स्टेटमेंट दी कि इस देश में संविधान का राज है, इस देश में संविधान सबसे ऊपर है। लेकिन बाबा साहब ने भी यही कहा था, अगर आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ा तो कहा था कि संविधान जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको चलाने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान बुरा ही कहलाया जाएगा। तो जो लोगों का विश्वास नहीं है इन चीज़ों में, तो वो इन जैसे गुंडे, इन जैसे सांप्रदायिक कम्युनल दंगे करवाने वाले लोगों की वजह से ही है। बट तो किसान थे, गुंडे थोड़ा, दैट्स कौन किसान थे? हाँ, वो गुंडे नहीं थे, मैं नहीं कह रही कि वो गुंडे थे। जो भी उन लोगों ने किया, आई एम सेइंग इट ऑन कैमरा एंड ऑन रिकॉर्ड, दैट वाज रॉन्ग। आप लोगों को अपने हाथ में कानून नहीं लेना। आप जहाँ पे भी बैठे हैं, देयर इज लॉ, आप प्रोटेस्ट करें, आप कानून के हवाले करें। अगर कानून आपको लग रहा है डिले कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि पुलिस डिले कर रही है, प्रोटेस्ट करें, बैठ जाए अपनी मांग के लिए वहाँ पे। जब तक होगा आप तब तक अपनी मांग करें, बट संविधान के दायरे में रह के। जी, आपने शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की कि चुनाव शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था पर लड़ा जाता है, लेकिन पार्टियां जातीय सम्मेलन कर रही हैं, तो क्या मुद्दा नहीं रह गया जातीय धर्म पे?
चुनाव। बिल्कुल, मैं तो यही तो आपसे कह रही हूँ कि मुद्दा क्या है, जातियों पे तो सब जातियों पे तो वोट बिकता है, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, चाहे विपक्ष कर रहा है। तो एक सेकंड मुझे बताओ, सारा ठेका क्या भाजपा ने लेकर रखा है कि जातियों पे चुनाव करना है? विपक्ष कर रहा है। जो भी इंसान बात करता है इस देश में और हो क्या रहा है, आप कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो? हम तो यही कह रहे हैं कि भैया जातियों का मुद्दा ही क्यों, जातियों पे ही चुनाव क्यों लड़ा जाएगा? हम लोगों ने अधिकार यात्रा निकाली थी यूपी में, हम लोग यूपी का मुआयना करके आए, रियलिटी देख के आए, क्या रियलिटी है वहाँ की। वाकई में वो एक ऐसा प्रदेश बन चुका है 2014 के बाद से कि जहाँ पे जाति पे ही वोट मिलेगा आपको। अगर आप जाति की सरकार के बाद अगर आप जाति की बात नहीं करेंगे ना तो वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी नफरत लोगों के मन में भर चुकी है कि अगर आप बात करेंगे वहाँ पे, राजनीति करेंगे जाति की, और अगर आप एक जात को सुप्रीम बताएंगे तो उसी के आधार पे आपको वोट दिया जाएगा। एक नंबर। दूसरा नंबर, जितना बड़ा आपका गुंडा राज उतना बड़ा आपका वोट बैंक, ये हो रहा है वहाँ पे। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में दूरबीन से गुंडे को खोज रहे हैं, लेकिन गुंडा मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश। तो उनको कीजिए, दूरबीन से गुंडा खोज रहे हैं ना, ऐसे करके दूरबीन को ऐसे कर दीजिए, दूरबीन ऐसे है ना, दूरबीन को ऐसे कर दीजिए, गुंडा मिल जाएगा, खोजने की जरूरत नहीं है। तो अमित शाह गुंडे हैं क्या? बिल्कुल है। तो क्या आपने उनका पूरा इतिहास नहीं देखा, पुराना गुजरात का? शायद हमने गलत पढ़ लिया है। पर जनता हमने ईवीएम ने चुना भाई, जनता ने कोई नहीं चुना। बिल्कुल सम्मान है, जनता का सम्मान है, लेकिन अगर जनता का सम्मान है ना तो इस देश में चुनाव बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से नहीं होगा। अगर इस देश में पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर मैनिपुलेट करके आपके टिफिन में क्या खा रहे हो, आप व्हाट्सएप चैट पढ़ी जा सकती हैं, या आपका रात का प्लान क्या है, दिन का प्लान क्या है, और क्या चैट होंगी। मेरे लिए तो यही चैट्स है ना। अगर सारी चीज़ें हो सकती हैं तो ईवीएम कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप ये बात कह रहे हैं कि जनता ने चुना है, बिल्कुल, इस देश में गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है। एंड इफ़ यू रियली बिलीव सो, देन जनता की आवाज़ है कि चुनाव इस देश में बैलेट पेपर से हो, ईवीएम से ना हो। बेट मी, अगर इस देश में जिस दिन चुनाव बैलेट पेपर से होगा, इस भाजपा गुंडी सरकार की, आरएसएस वालों की एक सीट नहीं आएगी, आधी सीट नहीं आएगी, ये रोते बिलखते रह जाएंगे, एक सीट नहीं आएगी। तो आप मानते हैं कि नहीं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो गया, कानून का राज आ गया? जिस दिन बेटी सुरक्षित होगी, जिस दिन ये सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे जाकर कहकर वोट ले आएगी, उस दिन वहाँ पे इस पे जो आप कह रहे गुंडा राज खत्म हो जाएगा, हम मान लेंगे। बेटी तो राजस्थान में सुरक्षित नहीं है, बेटी कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है, बेटी बहन तो कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन जो डेटा है, नहीं, बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं हम। जहाँ पे भी बच्चियों के साथ, बहनों के साथ, माओं के साथ, बेटियों के साथ दरिंदगी होगी, जहाँ पे भी उनका इज्जत का, इस तरीके से उनके हकों का हनन होगा, वहाँ पे बात होगी और हम आवाज़ उठाते हैं। मुझे पता नहीं भाई आप कौन सी न्यूज़ मीडिया देखते हो। नहीं जाती पंजाब राजस्थान में, मैं क्या करूँ? प्रियंका गांधी का मैंने ठेका लिया हुआ है, प्रियंका गांधी से हम जाते हैं। मैं प्रियंका गांधी को, मतलब अगर वो नहीं जाती तो मुझे लगता है कि आप लोग उनसे सवाल कीजिए ये चीज़। हम लोग तो जाते हैं, मत कवर करो भाई, हम लोगों को कवर कर लो। रख सकती है प्रियंका गांधी, बिल्कुल रख सकती है। तो ये सवाल प्रियंका गांधी से पूछो ना, मैं क्या जवाब दूं? मैं प्रियंका गांधी तो हूँ नहीं। और दुर्भाग्य की बात, अगर वो नहीं जाती, ये सवाल उन लोगों से पूछो जो लेटेस्ट उनकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको पूछो कि आपकी दीदी क्या कर रही है वहाँ पे, प्रियंका गांधी जाती नहीं जाती। मैं तो हूँ नहीं ना किसी पार्टी से जो मैं आपको इस चीज़ का जवाब दूँ, बट हमें कहीं गलत होता दिखेगा तो हम जाएंगे। और रही बात, आपने बाकी राज्यों की बात करी, डेटा सेज इटसेल्फ द यूपी इज द पॉपुलर सिटी इन हेट क्राइम्स, इन रेप्स, इन गुंडागर्दी। ये डेटा कहता है, मैं नहीं कह रही जी। बड़ा प्रदेश है तो क्या मतलब, बड़ा प्रदेश है तो उतनी सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि उतने सिटीजन है वहाँ पे, पुलिस का उतना ज़्यादा दायित्व होना चाहिए, पुलिस की उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जहाँ की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा सुरक्षा हो, कि जहाँ पे कम लोग हैं वहाँ पे इतनी ठीक है, वहाँ पे भी सामने डिटेक्ट हो जाएगा कि किसने बेईमानी करी, क्या करा। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा, ऑब्वियसली जिस जगह पे ज़्यादा खतरा होगा उसी जगह पे तो हाई अलर्ट भी होगा ना, उस जगह पे ज़्यादा सिक्योरिटी रहनी चाहिए। तो ये तो उतनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि सरकार फेल, इस सरकार का फेल्यूर है, ये सरकार फेल है हर तरीकों से। आप मुझे बता दो ना, 2014 के बाद से हिम्मत है इस सरकार की, ये हिम्मत है मोदी जी की जो मुंह सिल के बैठे हैं, बोल दो कि मैं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे अगर मैंने आपको नौकरियां दी है, इस पे वोट देके दिखा दो, वोट लेकर दिखा दो। देश की जनता को स्वास्थ्य, मंदिर बना रहे हैं, मंदिर इस देश की जनता को नहीं, कुछ लोगों को, कुछ बहुत कम लोगों को ये चीज़ें चाहिए, जो ये दंगे, जो जिनके बीच में नफरत है, जिनको जातियों के बारे में बात करनी है और जिनको जातियों को बनाए रखना है, सिर्फ उन लोगों के लिए, बाकियों के लिए नहीं। देश में 130 करोड़ के हिसाब से आबादी है, तो आप इसको उस संक्षेप में मत कीजिए कि लोगों को चाहिए, नहीं। ये वो चीज़ है जो मीडिया दिखा रहा है, ये वो चीज़ नहीं है जो असली रियलिटी है ग्राउंड पे। जी, योगी सरकार डंका पीट रही है कि हमने उत्तर प्रदेश को स्मार्ट प्रदेश बना दिया है। काय का स्मार्ट प्रदेश? स्टैचू लगा के, हाँ, बड़े बड़े अपने पोस्टर बाहर, जो जनता का टैक्स पेइंग का पैसा है, हम लोगों का जो पैसा है, उससे पोस्टर लगा दिए,
शो ऑफ करके, ये चीज़ें करके, 12 लाख दिए जला के, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के, इस चीज़ करके, तो उन लोगों के, जिन लोगों के, तुम लोगों के 15 लाख आ गए क्या वापस? ये तो घिसा पिटा टॉपिक लगता है ना, मन भी नहीं करता इस पे बात करने का। आए तुम लोगों के अकाउंट में? तो फिर जब अगर सुरक्षा और रोजगार दिया जाता ना, अगर जेब में पैसा होता, अगर 12 लाख दिए जलाए ना, तो मुझे लगता है कि अगर 12 लाख रोजगार दे दिए होते ना लोगों के घर में, लोगों को 12 लाख ये नहीं चाहिए दिए और दिखावा, लोगों को 12 लाख रोजगार चाहिए। बोलो अगर है हिम्मत तो दे दो। जो ये एक सेकेंड, और जो दूसरा ड्रामा आया भाई, उस पर कवर नहीं करने का है क्या? ये जो ड्रामा है कि जनता को 15 करोड़ लोगों को होली तक मिलेगा मुफ्त राशन, मुफ्त राशन। 15 करोड़ लोगों को ना राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। अगर रोजगार दे दोगे ना तो राशन नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो 15 करोड़ लोग मानते हो ना गरीब है, मानते हो ना, मान रहे हैं ना कि बेशरम सरकार की, बेशरम मुख्यमंत्री जो इनके प्रधानमंत्री मान रहे हैं ना कि गरीबी है, तो किन की वजह से? इसका मतलब 15 करोड़ लोगों के पास अगर खाना नहीं है तो ये तो मुंह से कह रही है, तो सोचो रियलिटी क्या होगी ये। और अगर किस चीज़ का मुफ्त राशन? इस देश में कुछ है मुफ्त? अपने बाप की जायदाद बेचेंगे, दादा की जायदाद बेच के मुफ्त राशन देंगे? उधर बोल दीजिए मोदी जी को अपनी सैलरी ना लें, बोल दो भाजपा के नेताओं को अपनी सैलरी ना लें, और क्लीन चिट रखें, रिकॉर्ड पे रखें कि हमने अपनी सैलरी नहीं दी और हम अपने ये जो सैलरी आप हमें दे रहे हैं हम इसका इस्तेमाल नहीं करें, इसका 15 करोड़ लोगों में राशन बटेगा। ना कि एक सेकंड भाई, एक सेकंड पहले मेरी बात सुनो, ना कि इस चीज़ का, ना कि इस चीज़ का कि जो हमारे टैक्स पेइंग का पैसा है, जो दिन रात हमारी मेहनत का पैसा करता है, जो रोड टैक्स करते हो, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, जो आपकी सारी चीज़ें काटते हैं, उसी चीज़ के जो टैक्स का पैसा है, उसी चीज़ के पैसे को मैनिपुलेट करके जो पेट्रोल डीजल के दामों पर टैक्स लगाया है डबल के हिसाब से, उनका जाके आप राशन बांटोगे, वो भी नहीं बांटेंगे, वो भी दिखावा है, ड्रामा है, वो भी नहीं बटेगा। ये सिर्फ झूठ है, दिखावा है, क्योंकि पता है चुनाव सिर पे, पता है छोटे छोटे चुनावों पे थप्पड़ बज रहे हैं, चांटे बज रहे हैं, ये वो है। जी क्या बोल रहे थे? क्या है इन सारी समस्याओं? सॉल्यूशन यही है, जिस तरीके से युवा जागरूक हो रहा है, युवा जागरूक होकर जनता अपनी जिम्मेदारी समझे कि इस सरकार को इस तरीके से इस देश को भगाए जैसे अंग्रेजों को भगाया था। जब गोरे अंग्रेजों को भगाने का दम रख सकते हो जो इतने क्रूअल थे, तो ये तो कुछ भी नहीं है, सावरकर की औलादे हैं। तो इन लोगों को भी उतनी ही मजबूती से अपना वोट का इस्तेमाल करके, वोट की समझ के कि कितना बड़ा अधिकार हमें मिला है, सही जगह देके ईवीएम के खिलाफ मुद्दा उठा के सड़कों पर आके बैलेट पेपर से चुनाव हो और इस सरकार को यहाँ से भगाया जाए, यहाँ से देश से विदेश भगाया। हर 5 साल में देता है क्या चीज़? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जनता ने 5 साल में नहीं, जनता ने पूरे 5 साल, पिछले के भी मिला लो 5 साल और आगे वाले भी 3 साल, जनता ने ये 7-8 सालों में पूरा तमाशा देखा है क्या हुआ जनता के साथ। जनता के साथ कुछ नहीं हुआ सिवाय ठगी के, बेईमानी के, धोखा के। और जो इंसान खुले में देश का सबसे बड़ा एक इंसान होकर, राजा होकर, एक किस्म से कह लो खुलेआम झूठ बोलता है, जनता ने उसका तमाशा भी देखा है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जनता, जिस जनता ने चुना ना, वो इतनी सी मशीन में रहती है, वो जनता इतनी सी मशीन में रहती है। जिस दिन वो मशीन हट जाएगी उस दिन चुनाव फेयर होंगे और आपको आने वाले चुनाव में वो चीज़ दिखेगी। आपको नहीं लगता मैडम ये आप लोगों की हारने की बौखलाहट है, ईवीएम पे फोड़ देते हैं आप लोग? बढ़िया, क्या बात है। आप जैसे पत्रकार ना, यही चीज़ लोगों के दिमाग में ये चीज़ डालो। अच्छा आप मुझे बता दो कितने परिवार में आपके लोग हैं? पैन करो कैमरा, कितने? एक सेकेंड। बंगाल में नहीं हुई, छत्तीसगढ़ में नहीं हुई, झारखंड में। मैं यही चीज़ कह रही हूँ कि अगर वहाँ की जनता जागरूक है ना, जनता ने ईवीएम, अगर वहाँ की जनता जागरूक है, ईवीएम हैक नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे हवा इतनी टाइट करके रखी थी वहाँ की जनता ने, वहाँ की जो भी चीफ मिनिस्टर है, वहाँ के जो लोग हैं, कि ये लोग मैनिपुलेट नहीं कर पाए। अगर यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर पाए क्योंकि देखिए शासन, देखिए नहीं बिल्कुल नहीं, आप हर जगह बेईमानी नहीं कर सकते, आप हर जगह जाके भी, क्योंकि आपको पता है कि पोल पट्टी पकड़ी जाएगी। इसी तरीके से जितनी वहाँ की जनता पढ़ी लिखी, अवेयर, जागरूक है, डर था, प्रेशर बनाया था वहाँ की, इसीलिए युवाओं को भी सड़कों पे आके इकट्ठे होकर जरूरत है। सबसे पहले मांग करें कि ईवीएम हटाकर, क्या चीज? यूपी की जनता मूर्ख है। जो यूपी की जनता नहीं, यूपी की सरकार मूर्ख है, यूपी की जनता मूर्ख नहीं है। यूपी में आप कवर करें उन लोगों को, हम जैसे लोगों को, हम जैसे लोग अभी चुनाव पे वहाँ रहेंगे, आप कवर करें, हम आपको ग्राउंड की रियलिटी बताएंगे। यूपी की जनता जो है ना, मूर्ख से ज़्यादा भोली है, जिनको ठगा जाता है। हमने भी अधिकार यात्रा निकाली थी जो आपने कवर नहीं करी शायद, आप देखते वहाँ पर जाके, जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ एक दिन बड़ा आदमी आता है जिस दिन चुनाव होता है, लड्डू देगा, साड़ी देगा औरतों को, या फिर कोई तोहफा दे जाएगा और बोलेगा बटन दबाना इसका या ये करना। देखिए बिल्कुल 70 सालों से ये हो रहा है, तो 70 सालों से क्या हम आगे नहीं बढ़े? 70 सालों में हमने बहुत प्रोग्रेस की है, तो हम वही चीजें करते रहेंगे जो 70 सालों में होता रहेगा। अपने हक की आवाज उठाएंगे ना। इंसान पढ़ता क्यों है? इसीलिए तो पढ़ता है कि आगे आके बोले, आगे की चीजों को समझे और देखे, दिखाए, इस ऐसी सरकार की आपको फेलियर्स दिखाए। तो वही तो हम काम कर रहे हैं ना, तो हम वो काम होने नहीं देंगे। जी नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।